अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है क्योंकि फजल बहुत ज़रूरी है अल्लाह का। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से अल्लाह ताला मुझे सेहत याब करे, मुकम्मल शफा याब करे और अल्लाह मुझ पर भी फजल करे और मुझे भी सेहत अता करे। ये लाजमी दुआ कीजिएगा। आज आप लोगों के साथ फिर बात करते हैं दो खबरों के बारे में, क्योंकि ये दो खबरें नहीं, बेसिकली ये मोटिवेशन है। जिसको मिल जाए, जिसको ना मिले, वो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला का फजल है वो भी, कि वो समझने वाले समझ जाएंगे। क्योंकि ये हमारे माशरे की बड़ी एक ज़रूरी दो बातें हैं जो मैं करने वाला हूँ, जो दो खबरें शेयर करने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि हमारा मुल्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हम लोग मेजॉरिटी जो हमारे आपको नज़र आता है, तो दीन को बड़ा संजीदगी से लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। अपने मकसद से मुराद के दीन का जो पहलू है ना, फहाशी वाला, गंदगी वाला, या लड़कियों के मामले में कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने, उसको तो हम बहुत संजीदा लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। वही लोग जो कि दीन का नारा लगाते हैं, वही इस्लाम की बातें बताई हुई उनको इग्नोर कर देते हैं और उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि इसे कहते हैं मीम से मुनाफकत और एच से हिपोक्रेसी, जो कि खुदा ने बड़ी नापसंद फरमाई है। तो पहले मैं आपको खबर सुनाऊं कि जर्मनी से एक भाई आया पाकिस्तान अपनी बहनों को हिस्सा दिलवाने विरासत का। यानी कि बाप फोत हो जाए तो विरासत में एक हिस्सा होता है जो कि भाइयों का और बहनों का होता है। तो हमारे मुल्क में अभी तक सीधी सी बात है, मेजोरिटी, पहले तो खैर होता ही नहीं था, पहले तो आपको पता गाँव में पिंडों में ये बेशर्मी समझी जाती थी कि बहन ने अपना हिस्सा मांगा, वो बेशर्मी समझी जाती थी। अभी तक भी बेशर्मी समझी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सा नाइंसाफ़ी हो रही है। और खान साहब ने कहा था खैर कि ये नाइंसाफ़ी भी दूर होगी, लेकिन खान साहब को मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो खान साहब को छोड़ें, ये जो अखलाकी मसला है हकूकुल इबाद का, और अल्लाह ताला ने जो आप लोगों पे फ़र्ज़ किया है, ये मसला आप लोगों ने खुद ठीक करना है, लेकिन ये मसला चल रहा है। अब ये जो खबर है, खबर ये है कि जर्मनी से एक भाई आया, और ये बड़ा ज़रूरी पहलू है कि जर्मनी से आया, कि जर्मनी वाले ऐसे क्यों होते हैं, कनाडा वाले ऐसे क्यों होते हैं, पाकिस्तान वाले ऐसे क्यों नहीं होते। मतलब इस्लाम की बात पे अमल करना, जो इस्लाम की तालीमात हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, जिस तरह सफाई मतलब वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाएं, तो ये भी आज इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो जो भाई था ना, वो जब आया फैसलाबाद अपनी बहनों को हिस्सा दिलवाने, तो जो यहाँ वाले भाई थे पाकिस्तान वाले, जो गरीब भाई, जो कि गरीब भाई, लालची भाई कह लें, जो भी कह लें, उन्होंने उस भाई को कत्ल कर दिया। उन्होंने उस भाई को कत्ल कर दिया जो कि वहाँ से अपनी बहनों को हिस्सा दिलवाने आया था विरासत का। ठीक है, ये खबर है, इस पर बात करेंगे। दूसरी एक खबर मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी बड़ा सबक है। सियालकोट में पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, आपको पता है, श्रीलंकन जो मैनेजर का। तो उस पे कनाडा के जो लोग हैं, आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो पाकिस्तान के कैनेडियन, उन्होंने वहाँ पे एक हाई कमीशन में तकरीब हुई और $1,00,000 इकट्ठा किया उसकी फैमिली के लिए। श्रीलंकन वो जो बंदा था उसकी फैमिली के लिए $1,00,000, ये कितना बनता है, तकरीबन ₹1.25 करोड़। ₹1.25 करोड़ इकट्ठा किया उसकी फैमिली की सपोर्ट के लिए। वो भी पाकिस्तानी थे, लेकिन वो कनाडा में थे। फ़र्क क्या है, ये नहीं कि वो अमीर बहुत ज़्यादा है, ये बात नहीं है, अमीर यहाँ पे भी हैं, गरीब भी हैं, सब कुछ है। वो फ़र्क जो है ना, वो इन दोनों बातों में। वो जर्मनी से आया, उसको मार दिया इधर वाले भाइयों ने। ये बड़ी एक गहरी बात है कि पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके सफाई का भी ख्याल रखते हैं, ट्रैफिक कवानीन का भी ख्याल रखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? सिर्फ हुकूमतों की वजह, एक तो ये वजह है। दूसरी एनवायरनमेंट के मकसद ये कहने का कि इस्लामी कवानीन, जो इस्लामी अखलाकियात और तलीमात हैं, वो अगर सच्चे दिल से बताएं तो वहाँ पे बहुत सी पाई जाती हैं। अब उसमें फहाशी को आप ले आएंगे कि वो तो फहाशी करते हैं, शराब पीते हैं, हाँ वो चीज़ और टॉपिक है, वो गलत है। लेकिन जो इंसानों का इंसानों से बर्ताव है, इंसानों को इंसानों के साथ तल्लक है, एक हुकूकुल बात की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो माशरे में रहने के अखलाकियात के कवानीन हैं और तौर तरीके हैं, जो वो वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं पाए जाते। इस पर तो खैर आप जो आप देंगे वो मैं ऐसा समझता हूँ, लेकिन जो मैं ज़रूरी बात पहले कर लूँ, जो विरासत के हिस्से की, वो बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि वही काफ़ी है फ़िलहाल। उस पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि अभी तक विरासत के हिस्से बहनों को नहीं दिए जा रहे। मिसाल के तौर पर एक फैमिली है, उसमें बहन भाई हैं और बाप फोत हो गया, तो अभी तक जो पुराने किस्से और केसेस चलते आ रहे हैं, हमारी अपने ख़ानदान में भी हैं और हर जगह, कि भाई बहन की शादी पे पैसे लगा देते और कहते हैं कि भाई शादी कर दी इसकी,
तो अब इसकी विरासत का हिस्सा खत्म हो गया। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर भाई कहते हैं हमने सारी उम्र इसकी हेल्प की, सपोर्ट की, तो इसका विरासत का हिस्सा खत्म हो गया। आप जो भी करें भाई होने की सीयत से, बाप होने की सीयत से, वो आपका फर्ज है। विरासत का हिस्सा फिर भी आप पे वाजिब है, फर्ज है। देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की सोच की, जहनीत की। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ, बल्कि बेटी से थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। तो मुझे मेरी वालदा कह रही होती है तू फर्क तो ना कर, मतलब बेटी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, शिफा दे, जिंदगी दे, तो कल को मैं अपने बेटे को जो कमाऊं दे दूं कि ये मेरा बेटा है, और बेटी को ना दूं, क्योंकि एक सोच हमारी जो गंदी सोच है वो ये आती है कि ये पैसे या ये जायदाद अगले घर चली जाएगी, अगले खानदान में चली जाएगी। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि खुदा ताला ने जो ये विरासत के हिस्से रखे हैं, आपको बताया है कि ये ऐसे हैं, तो खुदा ने बेहतर फैसला किया है या आप बेहतर समझते हैं? ठीक है, खुदा और जो दीन, फिर जिस दीन पे आप बड़ा फख्र करते हैं और उसको हर चीज़ में लेके आते हैं अपने मकसद के लिए, तो यहाँ पे आपका दीन आपको क्यों भूल जाता है? क्योंकि यहाँ आपका मकसद ख़राब हो जाता है। हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और कहने को हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब मैं एक दफ़ा मस्जिद में दर्स सुन रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि एक इंसान सारी उम्र नेकियां करता है, नेकियां कमाता है, लेकिन 70 साल तक नेकियां करता है, नेकियां कमाता है, लेकिन उसके बाद वो उसकी जायदाद में जाते हुए, इवन खुद भी जिस तरह, मतलब एक बाप है अपनी मर्जी से किसी के नाम जायदाद कर सकता है, उसका राइट है, लेकिन जाते हुए बंटवारे नाजायज करके जाता है। नाजायज यानी कि बेटों को दे दिया और बेटी को नहीं दिया, कि बेटियों को हमने वैसे जहेज दे दिया, शादी कर दी, तो उसने अपनी आखिरत खराब कर ली। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर एक बाप सारी उम्र नेकियां करके बड़ी उम्र में फोत हो जाता है और उसको पता होता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद पे पीछे से लड़ाई होगी, वो जानता है, और पीछे से लड़ाई होती है, मतलब आपस में बहन भाइयों की, तो उसका कसूरवार वो बाप भी तसव्वुर होगा। ये मैं अपने से नहीं बता रहा। तीसरी बात, ये बातें लोगों को सोचनी चाहिए, लोग नहीं सोचते। लोग इस दुनिया की रंगो रौनक और चीज़ों पे और पैसों पे, कुछ लाख के पीछे इस जहान को भी खराब करते हैं और आखिरत को भी खराब करते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि ये दौलत, कहते सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं, ये दौलत कब्र में नहीं जानी, ये पैसे कब्र में नहीं जाने। लेकिन मैं कहता हूं कि कब्र में जाने हैं, हलाल कमाई भी जानी है, हराम कमाई भी जानी है। अमाल की सूरत में आप हलाल कमाई करके अपने बच्चों को खिलाते हैं तो आपके नेक अमाल जाएंगे कब्र में आपके साथ। आप गरीबों की मदद करते हैं, आपके वो अमाल जाएंगे। आपके जो पैसे हैं पीछे से लोगों की भलाई का सबब बनते हैं, वो आपके अमाल साथ कब्र में जाएंगे। आप हराम करते हैं, आपकी वजह से पीछे से लड़ाइयाँ लगती हैं, आपकी वजह से पीछे से जायदादों पे खून खराबे होते हैं, तो वो भी अमाल आपके साथ कब्र में जाएंगे। तो पैसा कब्र में वैसे तो नहीं जाता, लेकिन अमाल की सूरत में जाता है, और ये चीज़ें कोई नहीं समझता, बातें सब करते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि कई लोग जिस तरह बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, ये भी एक होता है। उनको पता होता है कि मेरी जायदाद है करोड़ों की, क्योंकि ऐसी कुछ मिसालें हैं मेरे सामने, मेरे करीब करोड़ों की, अरबों की जायदाद वाला बच्चा अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है। अब उसको पता है कि ये अडॉप्शन के केस में अगर मैं इसके नाम लगा के जाऊंगा फिर तो ठीक है, नहीं तो पीछे से लड़ाई लगेगी, मामे चाचे आ जाएंगे। अब उस पर कई ऐसे वाक़े आते हैं जिसपे 40-40 साल से केस चल रहे हैं अदालतों में और फैसले नहीं हो रहे, लड़ाइयाँ, खून खराबे, सब कुछ हो रहा है। तो वो जो खुदा की जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जो पीछे से लड़ाई का सबब बनती है जायदाद, उसका जिम्मेदार वो जिसकी जायदाद थी जो फोत हो गया, वो भी जिम्मेदार होता है। उसका भी हिसाब होगा कि तुमने एक बच्चा अडॉप्ट किया और अरबों की जायदाद छोड़ा है और किसी के नाम नहीं लगाई, और अब उसके पीछे से लड़ाइयाँ लगी, तो वो भी जिम्मेदार है। तो ये सारे पहलू एक। इसके अलावा बेतहाशा आप लोगों को मैं बताऊं, इस्लाम बताता है कि आपका, जिस पे आप लोग बड़े फ़ख्र से हर चीज़ अपनी मकसद की तो बोलते हैं लेकिन इधर चुप कर जाते हैं, कि मुझे ये समझ नहीं आती। जिस तरह मैंने बताया मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, इसी तरीके से हम 3 बहन भाई हैं। मैं साफ अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग, तो मेरी एक बहन है तो हम 2 भाई हैं। तो मैं कभी भी नहीं ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मैं अपनी बहन का हिस्सा जो भी है वो खा जाऊँगा और ढिड बना के बैठ जाऊँगा, ठीक है, और कहूँगा कि मैंने अपनी बहन पे लेके कोई एहसान नहीं किया या कोई इस तरह की बात। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर ले लूँगा तो मेरे ज़हन में ये आता है कि एक मैंने हराम किया काम, कि मैं इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ तो गया ही गया हूँ। और ये जो बात ज़हन में आती है कि क्या वो, अगर वो बाप का जो जायदाद है तो क्या बाप उसका नहीं था, क्या वो बाप सिर्फ मेरा था? तो ये एक, मेरा तो खैर ज़मीर है ना, वो मुझे बताता है, 10 चीज़ें बताता है इस्लाम के हवाले से भी और वैसे भी अखलाकियात के हवाले से भी।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखता हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे बता रहा था कि मेरी वालदा का, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, करोड़ों रुपए का हिस्सा है, तो वो अगर मिल जाए तो हम ऐसे कर लें। तो मैंने कहा वो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि कहती वो हमारे खानदान में बहन भाइयों से मांगे तो वो बेशर्मी समझी जाती है, बेशर्मी समझी जाती है। वो समझते हैं कि हाँ, समझ रहे मेरी बात? और ये जो हाँ वाला चक्कर है ना, ये इतना हमारे माशरे में पहले तो था और अभी तक चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि अब आप दादा लगाइए, जो खबर मैंने पढ़ी है कि जर्मनी से भाई आया अपनी बहनों को हिस्सा दिलवाने और उसको इधर वाले भाइयों ने कत्ल कर दिया। अब मुझे बताएं, वो जो भाई हैं वो जेल में भी जाएंगे, इस दुनिया में भी खराब, आखिरत में भी खराब। तो यार मुझे एक बात बताओ, अब अगर आप कहें कि ये इक्का दुक्का वाकयात है, नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ, इर्द गिर्द दतर दुराऊं तो अभी भी हर दूसरे घर में ये वाकया है। ना बहनों को हिस्सा दिया जाता है और बाज़ औक़ात बाप ऐसी हरकत कर जाते हैं कि अपनी वफात से पहले अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम लगा जाते हैं। ये उन बापों को भी सोचना चाहिए, ये भी गलत करते हैं, क्योंकि इसे नाइंसाफ़ी कहते हैं। वो बाप की पहलू पे अगर वो फोत हो जाए तो भाई पीछे से बहनों को हिस्सा नहीं देते। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये फिर आप लोगों को फिर खुद इंसानों को सोचना चाहिए कि हम हुकूमतों पे बड़ा कुछ कहते हैं, नाइंसाफ़ी पे बोलते हैं, तो हम लोगों के अपने जो किरदार और इखलाक हैं, हमें वो भी उनको भी समझना चाहिए कि ये जो पैसे के पीछे हम अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लेते हैं और सब कुछ, कि अपने मकसद के लिए दीन को भी आगे पीछे कर लेते हैं, साफ बात है। और देखा जाए तो मैंने देखा ये पुरानी जो हमारी नस्ल है ना, बड़े ये ज़्यादा करते हैं। आज की नस्ल, मैंने फिर भी मैं मिला हूँ तो वो इन चीज़ों से दूर हैं। आज की नस्ल को बड़ा बुरा समझा जाता है, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं करती। मैं भी आज की नस्ल में से हूँ। तो जो पुराने हैं ना, वो एक्सेप्टेंस और डिनाइल की फेज़ में से नहीं बाहर निकल रहे, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिनाइल में रहते हैं। मतलब वही बात कि मुर्गी बड़े शौक से खाएंगे, लेकिन खाने के बाद कहेंगे कि असल तो दाल होती है मूंगी की पतली, वही खाने वाली चीज़ होती है। मतलब सारे करते हैं। मिसाल के तौर पे एक वाक़या सुनाता हूँ, ये बड़े का। एक मैं गाड़ी पे आ रहा था, तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी गहरी है और जुड़ती है जाके इन चीज़ों से, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, और यही चीज़ें इधर तक मिलती हैं। तो मैं गाड़ी पे एक ड्राइवर के साथ आ रहा था, एक शहर से दूसरे शहर, तो फैमिली भी साथ थी। तो वो ड्राइवर ना बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा प्यारा, उसकी अपनी गाड़ी थी, वो खैर ड्राइवर नहीं था, लेकिन वो हमारे साथ वो आ रहा था, मतलब कभी कभी चलाता है, तो गाड़ी भी अच्छी थी। तो वो सारा रास्ता ना मुझे लेक्चर देता रहा, दर्स करता रहा कि ना बंदे को ये खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, हम तो जूस नहीं पीते, हम बोतल नहीं पीते, सेहत के हवाले से कि अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ब्रायलर मैं घर में नहीं आने देता, देसी मुर्गी या बकरे का गोश्त। तो सेहत पे ना इतना उसने लेक्चर दिया मुझे, 3 घंटे मेरा दिमाग खा लिया कि वो उस बंदे ने छोड़ा ही नहीं। वो कहता मैं दूध भी खालस पीता हूँ, गोश्त भी खालस, हर चीज़ खालस। और वो मैंने बच्चों को वहाँ से चिप्स ले दिए मोटरवे से, तो कहता ये चिप्स खाने वाली चीज़ नहीं, मैं तो घर नहीं आने देता चिप्स। मैंने कहा अच्छा। तो जब चिप्स लेके मैं वापस आया तो मैंने देखा वो भाईजान जो है ना सिगरेट लगा के पी रहे थे। तो जब गाड़ी में आया, तो जब उस 3 घंटे के लेक्चर के बाद सिगरेट पी गई, तो मैंने कहा भाईजान मुझे बताएं, ये आपने सिगरेट लगाई हुई थी, इसका सेहत से कोई तलक नहीं। तो आगे से हंस के शर्मिंदा हो कहता है ये हॉबी है मेरी है। मैंने कहा वाह, अपनी हॉबी वो ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को आपने फतवे लगा दिए कि, मतलब अब समझ रहे मेरी बात, कि सिगरेट पी रहा है वो, और एक तरफ बाकी सारी चीज़ों को वो कैंसरस और पता नहीं क्या कुछ कह रहा है, दूध कैंसरस है, ब्रायलर कैंसरस है, ये वो, सिगरेट हॉबी है मेरी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। कि ये बच्चों को कहना कि आप बोतल नहीं पीनी और खुद सिगरेट लगा ली हैं, वो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ड्राइवर था कोई, तो ये अक्सर लोग करते हैं कि, तो यही चीज़ उधर तक पहुँचती है, ये जो जायदाद की से वाली बात, कि इस्लाम हर जगह हमने फॉलो करना है, यहाँ पे इस्लाम को हमने कहना कोई नहीं, इधर इस्लाम हमारा ठीक है, हमें पता ज़्यादा, हमें ज़्यादा पता है। तो ये बात। दूसरी बात जो मैंने खबर शेयर की आपसे कि कनाडा में जो हुए वो भी पाकिस्तानी है, वो क्यों ऐसा है? वहाँ पे सफाई का ख्याल रखते हैं उन्होंने, चलो वो तो कानून की वजह से रखते हैं। ये 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिया, 1.25 करोड़ क्यों करके दिया? क्यों उनका दिल इतना नरम है? एनवायरनमेंट क्यों उनको चेंज कर देता है उनके माइंड को? हमारे ही रिश्तेदार वहाँ जाके हमसे थोड़े से अच्छे क्यों हो जाते हैं? फ़र्ज़ करें, मतलब अच्छे से मुराद के महज़ब क्यों हो जाते हैं? उस सोसाइटी ऐसी क्यों है? ठीक है, ये हम सिर्फ नाम के नारे क्यों लगाते हैं? इसका जवाब खैर आप देंगे, क्योंकि मैं दूंगा तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो बाकी ये है कि दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सेहत के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये बातें करता रहूं और मज़ीद वीलॉग्स भी बनाएं और बाहर जाके भी बनाएं। कि मेरा दिल है कि बाहर, मतलब ये जो नहीं होते आउटसाइड वीलॉग, ये कमरे में थक गया हूँ, तो वो भी बनाएं। तो दुआ लाजमी है। तो अब वीडियो लंबी होगी, मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। और अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसका काम है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ मतलब मैं फ़र्ज़ तो नहीं, सॉरी, नीचे शेयर का बटन है, शेयर कर दे, ठीक है।
अगर कोई बात बुरी लगी तो माजरत है। शेयर का बटन नीचे है, बिल्कुल नीचे है, दूर नहीं है, इधर उधर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तो जायज़ दीजिएगा। और जिसको लगे कि बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहिए विरासत में और वो कोई वजह और होती है, वो ज़रा अपनी शक्ल दिखाए, मुझे शक्ल दिखाए। और जिसको लगे कि बहनों को हिस्सा देना चाहिए, बाप को भी, भाइयों को भी, वो भी ज़रा हैंड रेज करे। और अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। थैंक यू सो मच।